बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे साउंड्स क्लियर होते हैं और बहुत सारे साउंड्स क्लियर नहीं होते। वक्त के साथ साथ ये क्लैरिटी बच्चे के अंदर आ जाती है और 2.5 से 3 साल तक में बच्चे में क्लैरिटी प्रॉपर हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं सारे वर्ड्स और बच्चा नॉर्मल बोलने लगता है। लेकिन अगर बच्चा 2.5 साल से 3 साल की उम्र उसकी हो गई है और फिर भी वो क्लैरिटी उसके साउंड्स में, उसके वर्ड्स में नहीं आ रही है और उसके बोलने वाले अल्फाज जो हैं वो सही समझ में नहीं आ रहे लोगों को, तो उसके लिए जो है वो आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए कि ऐसा क्या मामला हो रहा है जिसकी वजह से बच्चा जो वर्ड बोल रहा है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि भाई बच्चे के अंदर तो आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल एरर आ रहा है। अब ये आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल एरर क्या चीज़ है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टंग की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती। जहाँ इतने सारे साउंड्स मिस होते हैं वहाँ पर एक साउंड भी मिस होता है। जैसे अलग अलग साउंड्स होते हैं जो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, उनमें एक साउंड होता है जे। बाकी और भी बहुत सारे साउंड्स हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम जिस साउंड पे बात करेंगे वो है साउंड जे। जे या उर्दू में अगर हम उसको लेते हैं तो जीम, जैसे कि जाओ, जग, जुगनू, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बच्चा या जब भी कोई ऐसा साउंड जो जे से स्टार्ट हो रहा हो वो क्लियर नहीं बोल रहा था या मिडिल में आ रहा है या एंडिंग पोजीशन पे आ रहा है, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा या मैं बाबा के साथ जाऊंगा, तो बच्चा कहता है मैं दाऊंगा, वो दा का साउंड कन्वर्ट कर रहा होता है, जीम के साउंड को द के साउंड में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से उसकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, उसकी आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है या फोनोलॉजिकल में आ रही होती है। आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल का प्रॉब्लम किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है ये मैं ऑलरेडी अपनी इस प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि फोनोलॉजिकल एरर और आर्टिकुलेशन एरर में फ़र्क क्या होता है। और अगर किसी बच्चे का जे साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से उसको प्रॉपर किया जाता है, सही किया जाता है, वो मैं अब आपको अपनी आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बच्चे को ज के साउंड्स बुलवाने हैं, ऐसे वर्ड्स बुलवाने हैं जिसमें ज के वर्ड्स आ रहे हों और फिर आप देख लीजिए कि बच्चा उसको किस वर्ड के साथ ओमिट कर रहा है। मेजॉरिटी बच्चे द के साथ उसको यानी कि दाल के साथ उसको ओमिट कर रहे होते हैं, दाऊंगा, दे और दाओ, इस तरह से करके दग, ठीक है, या और दूसरे साउंड्स के साथ। अब ज का जो प्रॉपर साउंड निकलता है वो किस तरह से निकलता है कि टंग, टीथ को हम बंद करते हैं, ठीक है, और टंग को एल्विलर रिज के ऊपर टच करते हुए, और आधा टंग, हमारी टंग की टिप एल्विलर रिज पर होती है और टंग का जो थोड़ा सा नीचे का हिस्सा होता है, टंग टिप से थोड़ा नीचे का हिस्सा, वो हमारा टीथ के ऊपर लग रहा होता है, तो ज का साउंड बनता है, ठीक है। टीथ बंद होते हैं ज, और हमारे लिप्स राउंड होते हैं ज, इस तरह से बनता है। आप बच्चे को कैसे बताएंगे कि टंग को जो है वो टीथ को बंद करो और टंग जो है वो स्टार्ट इस तरह से बोलो, टंग को टच करो, तो आप अपने हैंड्स की मूवमेंट के साथ आप बता सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि आप बताएं ये बच्चे का माउथ है, ठीक है, और आपकी जो है वो ये टंग है, ठीक है। आपने टीथ को बंद किया और टंग को आपने इस तरह से लगाया है टीथ के साथ और फिर आपने एकदम से साउंड प्रोड्यूस किया ज, ठीक है। ये वाला इस तरह से आपने जो है वो बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। और इसके लिए सबसे पहले 4 साउंड से स्टार्ट करेंगे। जीम को अलिफ के साथ, जीम को वाव के साथ, जीम को छोटी ए के साथ और जीम को बड़ी ए के साथ। जब बच्चा इस प्रैक्टिस में आ जाता है उसके बाद फिर हम जो है वो वर्ड्स की तरफ लेकर जाते हैं। ज साउंड जो है वो वॉइस साउंड है और वो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो है वो वाइब्रेशन फील करवाता है कि ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है यहाँ पर, हमारे इजी वे में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो हलक जो है, ये गला जो है, इसके ऊपर अगर हम हाथ रखें तो ज में जो है वो वाइब्रेशन पैदा होती है,
वॉइस साउंड वो कहलाता है, ठीक है। तो उसमें आप ज का साउंड करवाएं, उसके बाद फिर जो वाला साउंड करवाएं ताकि लिप्स राउंड में आए, जे का साउंड करवाएं, जी का साउंड करवाएं, ठीक है, यानी छोटी ए और बड़ी ए के साथ। उसके बाद जब बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर लेता है फिर आप वर्ड्स बनवाइए, जानवर, जुगनू। देखें जुगनू में ज के साथ गाव है, लेकिन जब आप राउंड कर रहे हैं तो जुगनू आ रहा है, ठीक है, जुगनू। वाव के जे के ऊपर पेश हो, जिम के ऊपर पेश होता है, तो इस वजह से जूता, जाओ, ठीक है, ये सारे बाजे, जैसे बाजे होता है, अब मिडिल में जीम का साउंड आ रहा है, बाजे या बाजा, ठीक है, बड़ी ए के साथ लेकर, या जैसे अब आपियों को या बड़ी बाजियों को बाजी बोला जाता है तो बच्चा बाजी नहीं बोल पाता। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन में बच्चा यूज़ कर रहा है लेकिन वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप साउंड्स की लिस्ट बनाएं, जब भी आप वर्ड्स की लिस्ट बनाएं, तो उसमें आपके कॉमन वर्ड्स होने चाहिए जो बच्चा रेगुलर यूज़ कर रहा हो। अब मैं जुगनू उसके अंदर वर्ड डाल दूँ, डालिए, मैं मना नहीं कर रही, डालिए, लेकिन उसके अंदर आप क्या करें कि अब जुगनू बच्चा बहुत रेयर उसमें बोलेगा, केसेस में कभी कभी जब आप बुलवाएंगे, लेकिन जब वो बोल रहा है जूता, जाओ, बाजी, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो साउंड्स जो है वो बार बार बोलेगा और हम उसकी करेक्शन कराते रहेंगे तो उसमें क्लैरिटी आती रहेगी। इस तरह से और बहुत सारे आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो क्लियर नहीं बोल पा रहा होता। और डिफरेंट साउंड्स होते हैं, और डिफरेंट साउंड्स देखने के लिए मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।